अगर तुम एसएससी मैथ्स में फेल होने से डर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। अगर तुम चाह रहे हो कि सर कुछ ऐसा बता दो ताकि 40 में से मिनिमम 35 मार्क्स तो मैथ्स में आ ही जाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, एंड तक जरूर देखना। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं आकाश पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी के कुछ दिनों में मैथ्स की पढ़ाई कैसे करनी है, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, ताकि मेरा बोर्ड एग्जाम में आराम से पेपर अच्छे से जाए और 40 में से 35 मार्क्स तो कहीं ना जाए। बच्चे मैथ्स तो सॉल्व कर लेते हैं, मैथ्स तो उनको आ जाती है, लेकिन उनको स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं पता होती है कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है। तो आज मैं सारी चीजें बताऊंगा जिससे मिनिमम 35 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप पूरा जेन्युइन लिखो, वो आपसे बस ये चाहता है कि आप स्टेप वाइज लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। तो एसएससी इज इक्वल टू स्टेप मार्किंग। बस ये चीज ध्यान रख लेना मेरी जान, बस ये समझ में रख लेना कि एसएससी मतलब स्टेप मार्किंग होता है। मैथ्स जो होता है 10th स्टेट बोर्ड का, वो दो पार्ट में होता है। पहला होता है अलजेब्रा एंड दूसरा होता है ज्योमेट्री। ठीक है। सो अलजेब्रा जो होता है ना, वो होता है 40 मार्क्स का, जिसको अपन लोग मैथ्स 1 बोलते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री जो होता है वो भी 40 मार्क्स का होता है, जिसको हम लोग मैथ्स 2 बोलते हैं। और 20 मार्क्स हमको कॉलेज स्कूल से मिलते हैं, जो कि इंटरनल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो पेपर होता है ये सेपरेट दिन पे होता है, और ये जो पेपर होता है ये दूसरे दिन पे होता है। सेम डे पे दोनों पेपर नहीं होते। ठीक है। सो मैं अगर आज तक मैथ से डर लगता था तो लेकिन अब नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपके सामने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है क्लास 10 स्टेट बोर्ड के अलजेब्रा का। अब देखो, ठीक है, इससे क्या होगा ना, मुझे समझना है कि एग्जाम में पढ़ना कैसे है यार, मतलब तैयारी कैसे करना है। मैथ्स 1 का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर में एमसीक्यूज होंगे, जो कि 4 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू 1 मार्क का है। मैं ये तक बता रहा आपको कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हारे टीचर बताएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि हाँ यार एग्जाम में ऐसा होता है। पहला एमसीक्यू जो होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से होगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा। ठीक है। पहला एमसीक्यू वहां से हो जाएगा। सेकेंड एमसीक्यू जो चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से होगा। तीसरा एमसीक्यू जो होगा वो एपी का होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और जो चौथा एमसीक्यू है वो होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का। ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 एमसीक्यू, चारों एमसीक्यू का पैटर्न ऐसा है। उसके बाद 1 बी होगा, 1 ए के बाद 1 बी होगा, जो कि 1 मार्क के सवाल होंगे। 4 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन के अंदर का, सेकंड जो होगा क्वाड्रेटिक, तीसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, और चौथा होता है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर का। ठीक है। क्या चीज क्लियर हो रही है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 ए की तरफ, जो कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। यहां से अपने मार्क्स आराम से कवर होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मेरे 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से मुझे कोई 2 सॉल्व करना होता है। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सेकंड होगा लीनियर इक्वेशन या तो प्रोबेबिलिटी का, और जो तीसरा एक्टिविटी होगा वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी की तरफ अगर मैं बात करूं तो कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के हैं। 5 में से कोई 4 सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के हैं। क्वेश्चंस कहां से आएंगे? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, प्रोबेबिलिटी या तो फाइनेंशियल प्लानिंग, और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स। कोई 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं इधर, जो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है वो होता है एक्टिविटी का। 3 मार्क की एक्टिविटी आती है, एक एक्टिविटी सॉल्व करना है 2 में से। क्लियर है? पहली जो एक्टिविटी होगी वो होगी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर से। देखो, अगर यहां फाइनेंशियल है तो यहां फाइनेंशियल नहीं आएगा, बस समझ के चल लो, तो वहां कुछ और आएगा। तो अभी फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पे आ गया है। सेकेंड जो एक्टिविटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी या तो फिर स्टैटिस्टिक्स से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्वेश्चंस होते हैं 4, सॉल्व करना है कोई 2, और हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क का।
ठीक है, समझ में आया। सो 3 मार्क के मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 में से क्वेश्चंस होंगे लीनियर के, क्वाड्रेटिक, प्रोबेबिलिटी, फाइनेंशियल या फिर स्टैटिस्टिक्स के अंदर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो होगा एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है 4 मार्क के आते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेरे यही डिसाइड करते हैं, यहां तक तो हर बच्चा कर लेता है, बट आखिरी में जो 2 क्वेश्चंस है ये वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे परसेंट डिसाइड करने में। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 4 मार्क का सवाल आता है, 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस, मतलब टोटल हो गए 8 मार्क्स। पहला होगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर का, सेकंड होगा लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक, और तीसरा होगा एपी के ऊपर का। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये हॉट्स होता है। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेस का क्वेश्चन होता है, जो कि 3 मार्क का होता है। ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पूछता है। ठीक है, तो मोस्टली देखा गया है कि जो क्वेश्चन आता है वो आता है लीनियर के ऊपर का, या तो क्वाड्रेटिक, स्टैटिस्टिक्स या फिर एपी। तो ये मेरा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है मैथ्स 1 का। बस इतना सब कुछ लिख के रख लो, आज तक तुमको किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा, प्लीज ये नोट डाउन करो और पूरी प्लानिंग बनाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा मैथ्स में। ठीक है, अब मैथ्स 2 का देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा है। ये जो पेपर पैटर्न है ये ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न है, जैसे अलजेब्रा का बताया वैसे सेम ज्योमेट्री का है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये नोट डाउन कर लो जो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं मैंने, ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कहां पे आते हैं। तो ज्योमेट्री का पूरा नोट डाउन कर लो आप लोग एक बार। ये अगर नोट डाउन हो गया होगा तो बस अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैथ्स के वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स 1 की। सो मैथ्स 1 में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एपी, और आखिरी वाला चैप्टर करना जो कि स्टैटिस्टिक्स। इतने चैप्टर्स मैथ्स 1 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सेम मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स 2 के अंदर में चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस, जहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, चैप्टर नंबर 3 सर्कल्स, और चैप्टर लास्ट वाला जो कि है मेंसुरेशन। इतने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे परसेंट डिसाइड करते हैं कि मैथ्स में कितना स्कोर आने वाला है। तो ये जो मैंने आपको बना के दिया है सब कुछ, ये अबव 35 मार्क्स के लिए है 40 में से। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अपन मिलके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं रोज वीडियोस डालूंगा, मैं रोज बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं भाई मेरा मैथ्स अब अच्छा हो जाएगा, मैं मैथ्स का एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा। अगर आप एसएससी 2026 के बच्चे हो तो प्लीज कमेंट में लिखो एसएससी 2026, और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो मैथ्स से डरता है, जो मैथ्स से भागता है। ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना दूसरों का फायदा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना भूलना मत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।